जैसे एस वेक्टर जो है उसका ओमेगा वेक्टर, सॉरी ओमेगा वेक्टर कहते हैं, थीटा वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर है उसका ओमेगा वेक्टर है। एक्सेलरेशन वेक्टर है उसका अल्फा वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है उसका टॉर्क वेक्टर है। एल सॉरी ये मोमेंटम वेक्टर है उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। ये है ना जी, ये रोटेशनल वर्ल्ड है, ये लीनियर वर्ल्ड है, ठीक है। तो क्या जस्टिफाई, हम जो ये लिख रहे हैं टॉर्क, टॉर्क को बोल रहे हैं फोर्स के इक्विवेलेंट है ना। तो क्या फोर्स के इक्विवेलेंट है तो फोर्स वाला काम करके देगा कि नहीं देगा, मतलब रोटेशनल वर्ल्ड में। तो इसको ऐसे देख लो कि मान लेते हैं कि अगर लीनियर वर्ल्ड में एक किसी पार्टिकल है, उस पर अगर फोर्स एफ लग रहा है और अगर वो डी आर मूव किया तो वो फोर्स उस पर कितना वर्क डन किया, एफ डॉट डी आर। ये वर्क डन में पढ़े होगे, ठीक है। अब अगर लीनियर वर्ल्ड को अगर हम रोटेशनल वर्ल्ड में लाते हैं तो वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। अब जब कोई पार्टिकल जो है रोटेशनल वर्ल्ड में एक टाइनी एंगल डी थीटा डिस्प्लेस करता है, मतलब रोटेट करता है, ठीक है, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। जैसे ये है, अगर एक नॉर्मल पार्टिकल P है, वो डी आर ट्रेवर्स किया, P डैश पे किया, ठीक है, इस पे फोर्स लगा F, तो वर्क डन इतना हो गया। बात समझ में हो गया, ये लीनियर वर्ल्ड में, ठीक है। अब मान लेते हैं यही पार्टिकल P है रोटेशनल वर्ल्ड में, ये O है, ये P पार्टिकल है। इसको थोड़ा सा तुम इसका ये ले लेना, फोटो ले लेना, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रूफ बुक में नहीं दिया रहता है जनरली, तो ये पार्टिकल P है, अगर मान लेते हैं ये थोड़ा सा मूव किया डी थीटा, P डैश पे आ गया, बात समझ में आया। तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये डी आर वेक्टर होगा, डी आर वेक्टर होगा जो आर डी थीटा होगा, ठीक है। और इस डी आर वेक्टर जो होगा, डी आर वेक्टर जो होगा वो उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी में। ये डी आर तो डायरेक्शन, मतलब हम ये मैग्नीट्यूड लिया ना, डी आर का क्या होता है, डी थीटा क्रॉस आर, ये होता है, नहीं समझे। पहली बात तो ये जो थीटा है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर है, इसका एक एंगल होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वेक्टर है। अब अगर मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से P से P डैश पे आया तो थीटा किधर था, थीटा एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज आया। अब जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगा थीटा उसी डायरेक्शन में होगा। एंगुलर वेलोसिटी अगर ये यहाँ से यहाँ आया, P से P डैश आया, तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड अंदर है एंगुलर वेलोसिटी, समझ में। तो जब एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ठीक है, तो डी थीटा किस डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो भी डाउनवर्ड है। कभी ये सोचे थे, ठीक है, एंगुलर ये डाउनवर्ड है। अब डी आर जो है, हम बोले कि डी आर जो है वो तुम्हारा डी थीटा आर वेक्टर है, हम प्रूफ कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो पता है आर डी थीटा है। अब डायरेक्शन को हमको प्रूफ करना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इसको तुम लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, डी थीटा आर साइन थीटा। डी थीटा किस डायरेक्शन में है पेपर के अंदर, आर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, आर है ना, आर है ना इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर। तो साइन कितना हुआ, साइन 90 हो गया, तो 1 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि मैग्नीट्यूड आर डी थीटा कैसे आया, ये मैग्नीट्यूड प्रूफ हो गया डी आर का। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है डायरेक्शन भी देता है। तो हम इसको डी आर को हम आर वेक्टर क्रॉस डी थी वेक्टर भी कर सकते थे। हम डी थीटा वेक्टर आर वेक्टर क्यों किए, क्योंकि देखो अगर फिर से
क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। राइट हैंड थंब रूल, अगर मेरा वीडियो ऑन है, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या है कि अंदर की तरफ जो मेरा है वो ये है, और आर किस तरफ है, आगे, मतलब सेंटर पे, ये जो सेंटर है, सेंटर पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो डी थीटा का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है ना। डी थीटा जो है सेंटर पे वो इनवर्ड है, और आर किधर है, ऊपर की तरफ कल कर लोगे, आर की तरफ अपवर्ड, तो ये जो आया इस तरफ आया ना, और डी आर इसी तरफ तो है। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए डी आर का वेक्टर जो है डायरेक्शन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर, ये पता था डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर होता है, इसको याद रखना बाबू। समझ में आया? तो फिर से इसको लेते हैं, एस का इधर थीटा, इसका फोटो ले लो, एक ले लिए, फोटो ले लिए, ठीक है। तो अब इसी पे खत्म करते हैं, छोड़ो, ठीक है, समझे ना? या नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसमें ये समझ में आ गया ना कि डी आर वेक्टर डी थीटा क्रॉस आर ही क्यों होता है, क्योंकि डी थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा तुम्हारा 90, तो मैग्नीट्यूड कंफर्म हो गया कि डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा कैसे आया, जो है मेरा मैग्नीट्यूड हम प्रूफ कर दिए। और डायरेक्शन के लिए कि हम पहले लेते हैं कि बाद में लेते हैं, वो हम राइट हैंड थंब रूल से प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो अब दूसरे लाइन पे आते हैं, दूसरे पेज पे फिर से हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर है, मोमेंटम, ठीक है। और मास, एक चीज भूल गया, मास, ठीक है, ये स्केलर है, ठीक है, स्केलर है। अब देखो, हम बोलते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, वो तुम्हारा, इसको बुक पे लिख लेना, ठीक है, जहाँ पे प्रूफ है, ठीक है, दोनों चीज़ लिखना कि मतलब डी थीटा, सॉरी, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा आर वेक्टर क्यों होता है, ये एक इसका प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये, हाँ ठीक है, और टॉर्क आर क्रॉस एफ का भी प्रूफ देने जा रहा है। तो मान लेते हैं पी पॉइंट है, ये डी थीटा ट्रेवर्स किया, पी से पी डैश पे आया, तो ये जो डी आर वेक्टर है ये कितना आया, डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब फोर्स जो है इस पे मान लेते हैं कि अगर एफ फोर्स लग रहा था इस पे, तो इस पे जो वर्क डन जो हुआ वो क्या हुआ, एफ डॉट डी आर, यही होता है ना। और डी आर का वैल्यू ये है, तो इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डी वर्क डन आ गया। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जब स्केलर क्वांटिटी से लोगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब एक देखो, वेक्टर आइडेंटिटी लॉ है, एक वेक्टर आइडेंटिटी लॉ तुम पढ़े होगे तुम लोग, लॉ है, मतलब वेक्टर आइडेंटिटी फॉर्मूला कह लो, जो भी कह लो उसको, लॉ जो भी उस टर्म में कहते हैं। इसका एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि अगर कोई ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अगर है, इट इज सेम एज बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। साइक्लिक प्रॉपर्टी मतलब बी को एक शिफ्ट किए, सी को एक शिफ्ट किए, और ए को फिर एक शिफ्ट करके आगे चला गया। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी पता है, पता होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर नहीं पढ़े हो क्या अभी तक सही से? याद नहीं है, अच्छा देखो, ये क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी क्रॉस सी को
क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये लिख सकते हैं क्या हम? हाँ, हमको नहीं पता है, हम भूले हुए वेक्टर। खैर चलो हटाओ, ठीक है। बट ये वेक्टर आइडेंटिटी है, तुम देख लेना, इसका प्रूफ देख लेना क्यों होता है, प्रूफ भी पता होना चाहिए, ये सब चीज़ ऐसे हवा में नहीं याद रखना है, ठीक है। तो इसको अब तुम करोगे तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो डी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, यह है ना। अब रोटेशन में जो होगा, रोटेशन वर्ल्ड में अब देखेंगे, रोटेशन वर्ल्ड में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम इस वर्ल्ड में ट्रांसलेशनल वर्ल्ड में बोलते हैं कि वर्क डन जो किसी फोर्स की वजह से है वो एफ डी आर है, उसी तरह रोटेशन वर्ल्ड में जो है वर्क डन है वो क्या होगा, टाउ डी थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको अगर इससे इक्वेट करोगे, सेम होना चाहिए। अब एक सेकेंड, इसको तुम लिख सकते हो ना डी थीटा डॉट टाउ, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे सब सेम है, तो इसका मतलब क्या, अगर लीनियर वर्ल्ड में अगर मेरा ये है और रोटेशनल वर्ल्ड में ये है, तो इसका मतलब हुआ ना टाउ जो हुआ वो आर क्रॉस एफ के इक्वल हुआ। समझ में आया? इतना इक्वल्स टू इतना अगर करोगे, डी थीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करोगे इक्वल्स टू तुम्हारा डी थीटा डॉट टाउ, तो ये टाउ जो आर क्रॉस एफ के इक्वल होना चाहिए। ये समझ में आया? ये प्रूफ बुक में नहीं है।